तो यहाँ पे अभी हमारा जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने शुगर का रिजल्ट पुट कर लिया, तो रिजल्ट हमारे पास फिर भी पेंडिंग में आ रहा है। क्यों? वजह क्या हो सकती है? अच्छा, वजह ये हो सकती है कि हमारे जो यहाँ पे फाइनल का बटन है, यहाँ पे ऑन क्लिक हमने अपेंड क्यूरी 5, पेंडिंग डिलीट एंड पेंड टू कंप्लीट, ये 3 क्यूरी हम रन कर रहे हैं साथ में। तो हम चलते हैं एक एक क्यूरी को चेक करेंगे कि किस वजह से इसे ये हमारे पास फिर भी पेंडिंग के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेंड पेंड डेल क्यू, एक तो ये हमारी क्यूरी हो गई। दूसरी क्यूरी हमारी है पेंड टू कॉम्प। तो हमारे पास पेंड टू कॉम्प, ये क्यूरी है ही नहीं। चेक करते हैं यहाँ पे, पेन टू कॉम्प नहीं है। अच्छा, ये है पेन टू कॉम्प, ये मैंने ओपन कर लिया। और दूसरी हमारे पास है अपेंड क्यूरी नंबर 5। ये 3 क्यूरीज हैं जो कि रन होगी सेव के बटन के ऊपर। तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। पेंडिंग टेस्ट जो है, इससे टेस्ट कंप्लीट होगा तो कहाँ पे जाएगा? सब बिल के अंदर। ये तो क्लियर है बात, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है। पेंडिंग के अंदर तो सब कुछ पड़ा हुआ है, बिल आईडी और टेस्ट आईडी सब कुछ तो पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास टेस्ट आईडी जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। इसी वजह से तो हमारे दोनों टेस्ट वहाँ पे चले गए। ठीक है, कहाँ पे चले गए? हमारे आ, सब बिल के अंदर। ठीक है, ये सब टेस्ट के अंदर हमारे सारे टेस्ट वो वाले चले गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, लास्ट में जब हम जाएंगे और देखेंगे तो हमारे पास अ, वापस वो चले गए आज की डेट वाले। तो हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया डालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने सब टेस्ट, सॉरी, सब रिसीट के अंदर जो हमारी टेस्ट आते हैं, यहाँ पे हम ढूंढेंगे टी टेस्ट आईडी। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट आईडी है। ठीक है, वो टेस्ट जो हमारी स्क्रीन पे दिखेगा सिर्फ वो हमने उठाना है, और उसको उठाने के लिए हमने क्या लिखना है? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स। फिर फॉर्म्स के अंदर हमारा फॉर्म है पीटीएफ। फिर उसके अंदर हमारा एक और फॉर्म होगा जिसका नाम होगा, जब हम ये, इसका नाम है टेम्प सब बिल एफ। सॉरी, ये गलत जगह पे मैं आ गया। ये है हमारा, जब हम इसकी सॉरी, ये यहाँ यहाँ पे हम रिजल्ट एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका नाम है, इसका नाम है टेम्प सब बिल एफ। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म है, वो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर एक्सक्लेमेशन साइन दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया कि जो स्क्रीन के ऊपर हमारा टेस्ट है, क्योंकि टेबल की हम बात कर रहे हैं, टेबल टू टेबल, लेकिन टेबल से हमने एक टेस्ट उठा लिया जो हमारे स्क्रीन के ऊपर है, तो वो हम यहाँ पे इस तरह इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह मेंशन कर दिया कि फॉर्म्स के अंदर एक फॉर्म है जिसका नाम है, सॉरी, हाँ जी, पीटीएफ है, और इसके अंदर दूसरा जो सब फॉर्म है उसके अंदर ये आईडी है। तो उस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो, उसकी आईडी जो है उसको हम अपेंड करेंगे। ठीक है, अभी अपेंड करेंगे हम बिल टी के अंदर कि हाँ ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो उसका स्टेटस कंप्लीट होगा। ये बात थोड़ी इसके अंदर भी गड़बड़ है, बट इसको हम फिलहाल नो प्रॉब्लम इसको स्किप कर देंगे। फिर हम क्या कहेंगे कि डिलीट कर दो। क्या डिलीट कर दो? पूरा का पूरा बिल डिलीट नहीं करना हमने। हमने सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ डिलीट करनी है जो कि हमने अपेंड क्यूरी नंबर 5 के अंदर कहा था कि स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो। तो हमने वहाँ से बिल मतलब जो पूरी पूरा टेस्ट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल बिल नंबर होता है, उसके अंदर 5 टेस्ट होंगे तो 5 के 5 को वो डिलीट कर देगा। तो हमने 5 के 5 डिलीट नहीं करनी। हमने सिर्फ वो डिलीट करना है जो कि हमने डन कर लिया। ठीक है, तो मैं सेव क्लोज करूँगा। अभी एक जाके दूसरी एंट्री हम करेंगे, तभी हमें जाके पता चलेगा कि हम राइट पे हैं या रॉन्ग पे हैं। तो मैं जाऊँगा फिर से रिसीट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे एक नई एंट्री करूँगा ताकि गड़बड़ी ना हो। तो मिस्टर अनवर की एंट्री मैं करूँगा, जेंडर मेल जो भी है। तो इसके लिए मैं एक ब्रोसेला लूँगा और एक कोलेस्ट्रॉल लूँगा, 2 टेस्ट लूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि 2 टेस्ट के अंदर क्या होता है। मेन टेस्ट के ऊपर चलेंगे, सॉरी मेन मेन्यू के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास टोटल पेंडिंग के अंदर और टोटल डन के अंदर कितने टेस्ट हैं। तो फिलहाल हमारे पास 2 टेस्ट है जिसको हम अभी क्लियर करेंगे और पता हमें चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जाएंगे हम वापस अपनी रिजल्ट के अंदर और अनवर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्रुसेला एंड कोलेस्ट्रॉल है। तो फिलहाल मैं ब्रुसेला को डन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं डन करूँगा तो एक तो हमारे पास रिजल्ट जो है किसी और का निकल आ गया, तो इसको हम क्लियर करेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे कि अनवर से वो टेस्ट गायब हुआ या नहीं। तो देखिए अनवर से वो टेस्ट गायब हो चुका है। ठीक है, अभी हम जाएंगे अपना जो हमारा मेन मेन्यू है उसके अंदर जाएंगे। तो टुडे के अंदर देखेंगे कि हमारे पास 3 टेस्ट आ गए और पेंडिंग के अंदर भी 3 टेस्ट है। तो यहाँ तक तो हमारा मामला ठीक हो गया है। अभी हम जाएंगे और बिल्ड के अंदर तो देखेंगे कि मिस्टर अनवर जो है, जो लास्ट हमारी एंट्री थी, ठीक है, लास्ट हमारी एंट्री थी उसमें से एक टेस्ट डन हो चुका है। ठीक है, ये लेकिन 230 मैंने डाल दिया है इसका रिजल्ट, इसका कीमत भी हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे तो पेंडिंग हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे कि ये हमारे पास रिपोर्ट गलत क्यों निकला। तो चले फिर से चलते हैं, रिसीट के ऊपर चलते हैं, सॉरी रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे हम जब फाइनल करते हैं तो फाइनल के साथ हमने कहा कि प्रिंट भी कर दो। तो प्रिंट के लिए हम क्या करें कि रिपोर्ट 1 को ओपन किया जाए जहाँ पे बिल आईडी और मेरी बिल आईडी एक ही हो। सही है, तो यहाँ पे बिल आईडी और इसकी बिल आईडी सेम हो तो किसी और का हमारे पास क्यों रिजल्ट निकला है। तो रिपोर्ट 1 जो है इसको हम डिज़ाइन व्यू में लेंगे और ये देखेंगे कि हमारा कॉमन रिपोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो कॉमन रिपोर्ट के ऊपर हम फिर से जाएंगे, कॉम्बो रिपोर्ट के ऊपर इसको हम रन करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, ये देख सकते हैं मिस्टर अनवर। तो मिस्टर अनवर जो है ये डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सब बिल्टी है और ठीक है, यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। क्लोज करेंगे तो वापस रन करेंगे यहाँ पे मिस्टर अनवर कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मिस्टर अनवर के 3 बार क्यों है, ये भी एक सवालिया निशान है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चार्ज किया है।
तो हम जाएंगे वापस फिर से टेम्परेरी टेबल के अंदर कुछ नहीं है, पेंडिंग के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, 24 नंबर बिल आईडी है, 27 नंबर टेस्ट आईडी है, और ठीक है 400 रुपये ही है, लेकिन 3 बार क्यों हमारे हमारे हमें दिख रहा है। सही है, तो चलते हैं वापस 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 पीडीएफ के अंदर, और जैसे अनवर के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 आ रहे हैं। यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे अनवर की 3 शो नहीं होनी चाहिए। डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे जाऊँगा फिर से। अच्छा, रन करूँगा। अच्छा, अभी 3 टेस्ट हमारे पास शो क्यों हो रहे हैं, इसका एक और भी हमारे पास एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे कहा कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे टेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे है एक टेक्स्ट, आई गेस 669 ही है। तो 69 के अंदर हमें ये जो है अपना थोड़ा सा मैं सबको विजिबल कर दूं ताकि आप लोगों को समझ भी आ सके। ये इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा। ठीक है, रन। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये है जी 22 नंबर, ठीक है, जो कि बिल आईडी है। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि 40 नंबर जो है इसके साथ हमारा वो हो रहा है, और ये हमारा पेशेंट नंबर है। तो पेशेंट नंबर जो है इसको हम फिलहाल के लिए इनविजिबल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे अनवर के नाम के ऊपर और क्लिक करते हैं कोलेस्ट्रॉल पे, तो हमारे पास 3 क्यू आ रहे हैं। अब वजह ये है कि फिल्टर हमने किया है 27 नंबर के ऊपर। अब 27 नंबर के ऊपर जहाँ वहाँ पे जितने भी कोलेस्ट्रॉल होंगे वो 27 नंबर हमें शो करेगा। अब इसी अनवर का कौन सा टेस्ट है, वो है 22 नंबर। तो 22 नंबर जो है वो भी हम मेंशन करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका जो जो सब यहाँ पे टेम्परेरी टेस्ट है उसके अंदर जाएंगे, इसके सेंटर में क्लिक करना है, और इसके डेटा के अंदर जाएंगे। ठीक है, सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। क्लोज करता हूँ, फिर से ओपन करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और फिर से यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, तो इसकी क्यूरी के अंदर मैं ये चला गया जो पेंडिंग हमारा है, जो टेस्ट का फॉर्म था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 69 जो टेस्ट नंबर है वो क्राइटेरिया दिया है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे 69 की जगह मैं BID लिख दूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा बिल है और कौन सा टेस्ट है। सही है, तो मैंने क्लोज किया, रन किया। अब देख सकते हैं कि 22 नंबर, अच्छा 22 नंबर पे, 24 नंबर पे अनवर है, मैंने क्लिक किया जो इस, ठीक है, तो ये मैं अनवर के टेस्ट के ऊपर चला गया। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल फिर से 3 बार आ रहे हैं। फिर से मैं चेक करूँगा, सही। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही थी तो वो मैंने क्लियर कर दी, आपको भी समझा दूँ। पहले हम क्या करते थे कि पेशेंट आईडी से इस फॉर्म को फिल्टर कर देते थे। अब फॉर एग्जांपल नायला पेशेंट है, इसने एक बार टेस्ट किया, फिर उसने 1 घंटे बाद दूसरा टेस्ट चार्ज किया, तो इस वजह से जब भी हम एक नायला पे क्लिक कर रहे थे तो वो सेम नंबर के ऊपर वो फिर से एरर दे रहा था। दूसरी बात यह है कि
हमने एक तो फिल्टर को ठीक कर लिया। फिल्टर को कैसे ठीक किया है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो बिल आईडी को सबसे पहले कर दिया, फिर हमने पेशेंट आईडी को बाद में कर दिया। तो हमने फिल्टर क्लिक करने के लिए सिंगल क्लिक के ऊपर ये लगा दिया कि ये वाला फिल्टर गया। हमने कहा कि 67 के अंदर बिल नंबर डाल दो और यहाँ पे पेशेंट की आईडी डाल दो और यहाँ पे बिल आईडी को फिल्टर कर दो और क्लिक फिल्टर ऑन करो और रिफ्रेश करो। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर जो है क्लिक के ऊपर टेस्ट को यहाँ पे अपडेट किया। तो अभी क्या है कि सेम नाम है। जैसे हम 22 नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये 22 नंबर है, 23 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 23 नंबर है, 24 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 24 नंबर है। ठीक है, तो अभी हम बिल के हिसाब से फिल्टर करें। अब अनवर या फॉर एग्जांपल जो भी है उसके साथ यहाँ पे टेस्ट आ रहे हैं। मजीद हम यहाँ पे नेक्स्ट फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे मैंने कोलेस्ट्रॉल पे क्लिक किया, 200 रिजल्ट मैंने पुट किया, प्रिंट किया। तो अभी देखते हैं कि वापस ये आ रहा है या नहीं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है कि देखें ब्रुसेला प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों टेस्ट हमारे पास आ गए हैं। तो हमारा ये खाता भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे गए एम के अंदर, तो मतलब मेन मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेस्ट आ रहे हैं कि 4 हमारे आज के हो गए और 2 बकाया है। अभी एक और चीज़ हम यहाँ पे करते हैं कि अ, थोड़ी इनकी जो इनकम है वो देखते हैं। तो टुडे पेंडिंग से बात जब चली जाती है या पेंडिंग के अंदर होती है तो वो सारा हम इकट्ठा निकाल लेंगे, क्योंकि पेंडिंग के अंदर हो या फिर डन के अंदर हो, हमें चाहिए तो वही है। तो हम दोनों को ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, इसको मैं दोनों को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे क्यूरीज ले लेता हूँ, जो दो हमने क्यूरीज बनाई है। तो शो टेबल्स में करूँगा, क्यूरीज में जाऊँगा, यहाँ से हम टुडे पेंडिंग टेस्ट एंड टुडे टेस्ट दोनों ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ क्या करूँगा कि डेट ऑफ विजिट जो है वो इनको हम एक रख लेंगे। तो इसको मैंने दोनों को एक ही कर दिया। टेस्ट नेम जो है इसको भी एक ही रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट और टेस्ट नेम ये ले लिया, बल्कि टेस्ट नेम को हम हटा ही देते हैं, हमें टेस्ट नेम से सरोकारी नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे गड़बड़ी क्या होगी कि दोनों अमाउंट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए और इसको मैं लिखूँगा अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक को पेंडिंग रख देंगे, टोटल अमाउंट, और दूसरे को हम रखेंगे बी, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम इसको ये वाला रख देंगे। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि सी ए प्लस बी, और अभी देखेंगे साथ में हम इसको डिज़ाइन व्यू कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे जी ग्रुप बाय। तो यहाँ पे हो रही है गड़बड़ी। सो फिलहाल हम क्या करेंगे कि ले लेंगे फॉर एग्जांपल पेंडिंग वाले ले लेंगे, रिमूव, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अमाउंट 1, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे सम और डेट को ग्रुप बाय कर देंगे। तो 2025 की जनवरी 13 तारीख को हमारे पास 250 रुपये आ गए हैं।
ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्यूरी नंबर दे देता हूँ पी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा। फिर से इस पी को मैं कॉपी करके क्यू नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं चलो क्यू ही ठीक है। इसी को मैं क्यू को डिज़ाइन व्यू करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं शो टेबल्स करूँगा और यहाँ पे टुडे करूँगा और यहाँ पे टुडे सेलेक्ट कर लूँगा और ये वाला टेबल मैं हटा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे डीओवी डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 850 क्यू, क्यू का मतलब होगा डन। तो फिर से मैं एक तीसरी क्यूरी बनाऊँगा जहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा पी एंड क्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डीओवी को डीओवी करूँगा, यहाँ पे इसको मैं बाई ग्रुप कर दूंगा। तो जैसे मैं रन करूँगा वही 1 तारीख आ रहा है। तो अभी 250 रुपये एक में पड़े हुए हैं, 850 दूसरे में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अमाउंट ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पे देखिए 1100 रुपये बन गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे, या टुडे नहीं बल्कि टुडे लिख देंगे इनकम टुडे। अच्छा, टुडे इनकम हम यहाँ से कैसे लिखेंगे कि क्राइटेरिया के अंदर हम लिख देंगे डेट और इनक्लोज कर देंगे। आज की डेट में हमारे पास ये अमाउंट शो होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं जाऊँगा फिर से वापस 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 एंड मेन मेन्यू। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू डी लुक अप। डी लुकअप करेंगे, कहाँ से लुकअप करेंगे, और लुकअप करेंगे अमाउंट, कहाँ से करेंगे, ये जो हमने क्यूरी बनाई है इनकम ऑफ टुडे। ठीक है, यहाँ से हम लुकअप करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे तो ये हमें हमारे पास 1100 आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल %। ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे RS। रन करके देखते हैं, तो इसके साथ RS नहीं आ रहा। तो सॉरी, यहाँ पे हम लगा देंगे 00, डॉट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 1100,00। अब इससे पहले हमें RS लगाना है, RS। तो RS हम यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, तो RS वगैरह लिखने के लिए फिर आपको वो करना होगा, करेंसी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हम इसको इसी तरह लिख लें। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, ठीक है, इसको वापस हटा देते हैं, रन करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास 1100 टुडे की अमाउंट आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुडे इनकम। ठीक है, अच्छा, अच्छा, आज के फिर टेस्ट कितने होंगे वो फिर अलग से फार्मूला है, वो फिर हम आज के जो टेस्ट होंगे वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसका फॉर एग्जांपल कलर रखेंगे, इसका फिल बैक ब्लैक, और इसका फॉर्मेट जो है हम इसका येलो रख देंगे, डार्क येलो, और फॉन्ट एटलीस्ट 24 ठीक रहेगा।
तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं। ये रहा सेंटर, सेंटर और रन। तो टुडे आपका इनकम जो है वो है 1100। और सेम इसको आप जो है इनेबल एंड लॉक, आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। तो ये आज के जितने टेस्ट डन हुए हैं वो अलग से, और टुडे पेंडिंग टेस्ट ये अभी भी पेंडिंग में है। तो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।